So good morning class 10 students. We are doing similar triangles और similar triangles में we have seen internal angle bisector theorem. तो आज external angle bisector theorem भी देख लेते हैं. Very important theorem. Okay. So let us see this theorem. Suppose you have this triangle ABC, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं, और एक ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है. बेसिकली थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं हम. थोड़ा सा ऐसे लेते हैं इस ट्रायंगल को, इजी हो जाएगा, ठीक है. ए बी सी. क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर यहाँ से एक बाइसेक्टर निकला एक्सटीरियर एंगल का एडी, जो उसको यहाँ मिलेगा सपोज करो डी पर, ठीक है. तो एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर आपके पास ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा ना, ए सी अपॉन ए बी, ठीक है, साइड्स का रेशियो इज सेम एज बी डी अपॉन डी सी अपॉन बी डी, ठीक है. ये एक्सटर्नल, जैसे आपका अगर आपको याद हो, अगर हमने क्या था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सटर्नल डिवीजन, बेसिकली डी लाइज आउटसाइड बी सी बट द रेशियो रिमेन द सेम. कौन सा? डी सी अपॉन बी डी, ठीक है, या सी डी अपॉन बी डी बोल लो. सी डी अपॉन बी डी ज़्यादा अच्छा है. सी डी अपॉन बी डी ये हमको प्रूव करना है. गिवन क्या देगा? 1 इज इक्वल टू 2. तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन. एक्सटीरियर एंगल को बाइसेक्ट कर दिया इसने, ये प्रूव करना है. तो इसके लिए प्रूव में हम क्या करते हैं, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एडी, जो मान लो इसको एल पे मीट करती है. तो वी हैव ड्राइंग, वी आर मेकिंग कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ बी एल पैरेलल टू एडी, ठीक है. बी एल है पैरेलल टू एडी बना दिया. एंड बी एल अगर पैरेलल टू एडी है तो आप देखो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, ये दोनों लाइंस पैरेलल आ गई, ठीक है. So this is 1 and this is 3. 1 is equal to 3. Why? Alternate interior angles. और ये जो 2 है ये हो जाएगा 4 के इक्वल, ठीक है. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. तो हमारे पास क्या मिला? 1 इज इक्वल टू 3, 2 इज इक्वल टू 4, यानी 4 इज इक्वल टू 3 हो गया, क्योंकि 1 और 2 इक्वल था. 4 इज इक्वल टू 3, 4 इज इक्वल टू 3 हो गया. तो ए एल इज इक्वल टू ए बी आ गया, ठीक है. अब इस ट्राइंगल में देखो ए सी डी में बीपीडी लगा सकते हैं. इन ट्राइंगल ए सी डी अगर बीपीडी लगाते हैं तो क्या आएगा? ए सी डी में अगर बीपीडी लगाया तो आया ए एल अपॉन सी एल इज इक्वल टू, या फिर बड़ा वाला पूरा पूरा रेशियो ले लेते हैं, ठीक है. तो ले लेते हैं ऐसे, ए सी अपॉन ए एल, ए सी अपॉन ए एल, ए सी अपॉन ए एल इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी, ठीक है. अब ए एल क्या था? ए बी, तो मिल गया ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी. प्रूव हो गया हमारा थ्योरम. तो ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम है. करीब करीब इंटरनल एंगल की तरह ही है. रेशियो इज सेम, ए सी अपॉन ए बी यहाँ पर, और ये वाला रेशियो पूरा यहाँ पे क्या आएगा? सी डी अपॉन बी डी, ठीक है. इसका कन्वर्स भी ड्रॉ होता है. द कन्वर्स सेज दैट इफ यू फाइंड इन एनी ट्राइंगल दिस वे, AC upon AB is equal to CD upon BD and D lies outside CB, then this AD must be the angle bisector, ठीक है. तो अगर ये रेशियो मिल रहा है आपके पास, तो आप फिर से ये कंस्ट्रक्शन कर देना, ठीक है. ये गिवन में आ जाएगा, ये गिवन में आ जाएगा. आपने सेम कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है. ये लाइन बनाई BL पैरेलल टू AD, जॉइन AD एंड ड्रॉ BL पैरेलल टू AD, ठीक है. नाउ दिस इज गिवन टू अस. अगर जैसे आपने ये बनाया, आप इसमें वो बीपीडी लगा देना, तो क्या मिलेगा आपके पास? ए सी अपॉन ए एल इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी. लेकिन यहाँ से मिलेगा ए सी अपॉन ए एल मिला ना, और बेसिकली यहाँ पर ये आपको गिवन होगा ऐसे, ठीक है. ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी डी. हाँ, तो देखो सी डी अपॉन बी डी दोनों में सेम आ रहा है, तो हमें मिल जाएगा ए सी अपॉन ए एल इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी. ए सी कट जाएगा तो क्या मिलेगा? ए एल इज इक्वल टू ए बी, मतलब एकदम कन्वर्ट चलेगा उसका. तो आप लिख देना 1 इज इक्वल टू 2.
angles equal to opposite sides are equal. Now these two lines are parallel, बिल्कुल कन्वर्स चलना उसका, तो ये 2 है तो ये मान लो 3 है, 2 and 3 are equal. Alternate interior angle 1 is equal to 4 corresponding angle, तो हाँ 1 is equal to 2 आ गया तो 3 is equal to 4 आ गया. Therefore AD is the bisector of angle BAE. तो मतलब कन्वर्स भी इसका ट्रू हो जाता है, ठीक है. तो these were external angle bisector theorem and internal angle bisector theorems. अब हमारे पास आते हैं सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया. तो बेसिकली सिमिलैरिटी होता क्या है ट्राइंगल से देख लेते हैं. सपोज करो एक ट्राइंगल आ रहा है ABC और ये ट्राइंगल आ रहा है PQR, ठीक है. तो सिमिलर ट्राइंगल को अपन ऐसे लिखेंगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू PQR. दिस इज द सिंबल ऑफ सिमिलैरिटी, एक सर्पेंटाइन इस तरह से, ठीक है. और एक चीज ध्यान रखना, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट जहाँ पे मैच करने चाहिए, जैसे कॉन्ग्रुएंसी में मैच कराते हैं. तो अगर मैंने ABC PQR लिखा है ना, तो एंगल A इज इक्वल टू P, B इज इक्वल टू Q एंड C इज इक्वल टू R होना ही चाहिए, ठीक है. मतलब एंगल्स मैच करने चाहिए. अगर कोई बोलता है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल QPR, तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. QPR से क्या हो जाएगा, QPR से हमारे पास ऐसा रहेगा, मान लो मैं यहाँ लिख दूँ PQR. अब देखो एंगल A Q के बराबर है, तो एंगल A जो है ना Q के बराबर हो जाएगा, और एंगल B जो है B बराबर हो जाएगा P के, और जो C बराबर है C हो जाएगा इक्वल टू R हो जाएगा. तो इसका ध्यान रखना, दैट कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द नेम एंड नेम्स चेंज अकॉर्डिंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट. तो वहां पर आता है CPCT, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. यहाँ पर CPST कुछ लिखते नहीं है, बस एक लाइन लिख देंगे कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स. तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स शुड मैच, ठीक है. अब क्राइटेरिया आते हैं. वैसे तो क्राइटेरिया प्रूव भी किए जा सकते हैं, तो आप लोग उनका प्रूव भी ट्राई कर सकते हो. कीप ट्राइंग, दैट इज गिवन इन द बुक, बट आई एम जस्ट राइटिंग द क्राइटेरिया. फर्स्ट क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी AAA और सिंपली AA. मतलब किसी दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल भी बराबर हो जाते हैं तो तीनों एंगल बराबर हो जाएंगे, इसलिए ये दोनों एक सेम ही है. और सबसे इजी क्राइटेरिया है, किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर अगर आपको प्रूव करना है तो कोई से भी दो एंगल आप इक्वल प्रूव कर दो एंड देन दे आर सिमिलर, डन. सपोज करो ये एक हमारे पास क्वेश्चन है ABC है, यहाँ पर बन रहा है 70 डिग्री, यहाँ बन रहा है 80 डिग्री, और ये दूसरा ट्राइंगल है PQR, ठीक है. यहाँ बन रहा है 70 और यहाँ बन रहा है 80. तो अब ये सिमिलर हो जाएंगे क्योंकि थर्ड एंगल क्या रहेगा, 80 प्लस 70 150 यानी 30. दिस इज 30, दिस इज 30. नाउ यू कैन जस्ट राइट. अगर आप फर्स्ट नेम अपनी चॉइस से लिख लीजिए, आपकी चॉइस है मतलब ABC, ठीक है. अब सेकंड नेम आपकी चॉइस नहीं, डिपेंड करेगा इस पर. तो ABC क्या है A. अब A पे कर गया 80 डिग्री बन रहा है, तो 80 डिग्री यहाँ बन रहा है R पे. B पे कितना बना 70, और 70 बन रहा है Q पे, RQ एंड देन P. तो देखो फर्स्ट नेम इज योर चॉइस बट सेकंड इज नॉट योर चॉइस. सेकंड डिपेंड्स ऑन द डायग्राम दैट यू आर कंसीडरिंग, ओके. तो बेसिकली इसका ध्यान रखना है, कोई से भी दो एंगल इक्वल आते ही आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा. कई बार ऐसा लगता है सिमिलर नहीं है पर होते हैं. सपोज करो सेम देता हूँ मैं 70 देता हूँ इसमें, और यहाँ देता हूँ 30, ठीक है. और दूसरे ट्रायंगल में देता हूँ PQR में, यहाँ देता हूँ 70 और यहाँ देता हूँ 80, ठीक है. अब आप देखने में क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये तो सिमिलर नहीं है, बट वेट, फाइंड द थर्ड एंगल. तो ये वाला एंगल 80 आ गया और ये वाला एंगल यहाँ पे 30 आ गया, ठीक है. तो देखो अब ये सिमिलर हो गए, पहले दिख रहा था सिमिलर नहीं, नाउ दे आर सिमिलर. तो ट्राइंगल ABC सिमिलर टू, अगर मैंने ABC लिखा, फर्स्ट इज आवर चॉइस, सेकंड इज नॉट आवर चॉइस. ABC के साथ क्या आ रहा है, एंगल A के साथ क्या आ रहा है, R बना A. B क्या है, B पे बन रहा है 70, यहाँ पे बन रहा है Q, और P पे बन रहा है 80 और यहाँ पे C. तो फिर से ABC सिमिलर टू RQC, ठीक है. तो इस तरह से आपको देखना है. अगर थोड़ा सा भी, और ये क्राइटेरिया है AAA या AA. दूसरा क्राइटेरिया ट्राई करते हैं SAS. SAS में क्या होता है, दो आपके पास साइड्स प्रोपोर्शनल आएंगी और इंक्लूडेड एंगल इक्वल आना चाहिए. तो सपोज करो ये ABC है और ये PQR है, ठीक है. तो जैसे ये 2 है, ये 4 है,
है ना, ये ले लेते हैं 3, ये ले लेते हैं 6, और इस एंगल को ले लेते हैं 30 डिग्री और इसको ले लेते हैं 30 डिग्री। अब ये ट्राइंगल एकदम सिमिलर होगा क्योंकि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू हाफ, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो दिस इज सिंपल क्राइटेरिया। अगर नाम लिखना है आपको तो आप लिखोगे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो ये सेकंड क्राइटेरिया एस ए एस। इसमें अगर ये एंगल इंक्लूडेड नहीं हो, सपोज करो ये वाले, नाउ दे आर नॉट सिमिलर, 30 डिग्री इधर आ गया, नॉट सिमिलर, ठीक है। अगला देख लेते हैं क्राइटेरिया एस एस एस। सिंपल क्राइटेरिया, तीनों साइड प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ऑल थ्री साइड शुड बी प्रोपोर्शनल। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा है पी क्यू आर, ठीक है। सपोज करो ये 2 है तो ये 4 लिख देता हूँ, इधर 1.5 तो इधर 3 लिख देता हूँ, और इधर 3 तो इधर लिख देता हूँ 6। अब आपको दिख रहा है ये ट्राइंगल्स जो हैं वो सिमिलर हैं बिकॉज देयर साइड्स आर प्रोपोर्शनल, बट हाउ टू राइट देम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या साइड प्रोपोर्शनल लाइन ए बी के साथ प्रोपोर्शनल बन रही है क्यू आर। तो नीचे लिख देता हूँ ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन क्यू आर। बी सी के साथ क्या बना, बी सी के साथ बना पी आर, और इधर बना आपके साथ ए सी के साथ बन रहा है आपके पास पी क्यू, ठीक है। सब डबल हो रहे हैं, 2 का डबल 4, 3 का डबल 6 एंड 1.5 का डबल 3, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो 4.5, इन दोनों को 3.5, ठीक है, ट्राइंगल बन जाएगा। तो दिस इज हाफ। अब आपको ऊपर वाला ट्राइंगल सपोज करो आपने अगर एबीसी लिख दिया ना, ट्राइंगल एबीसी, तो सिमिलर लिखेंगे। नीचे वाला ट्राइंगल में क्या लिखोगे आप, तो ए बी के साथ देखो क्या आ रहा है क्यू आर, तो क्यू आर से स्टार्ट करो, ठीक है, या आर क्यू भी लिख सकते हो, क्यू आर को आर क्यू भी लिखना पड़ सकता है कई बार, ठीक है ना। बी सी के साथ क्या आ रहा है पी आर, तो देखो यहाँ पर चेंज हो गया, या आ रहा है पी आर, पी आर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, क्यू आर पे लिख देंगे। तो देखो ए बी के साथ आ रहा है क्यू आर आ गया, बी सी के साथ पी आर आ गया, और ए सी के साथ क्यू पी, ए सी के साथ क्यू पी, थोड़ा चेंज करना पड़ा, बट दिस इज हाउ यू राइट एस 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 सिमिलैरिटी। आर एच सिमिलैरिटी भी इसी तरह से आप मैच कर सकते हो, वो नॉट यूजली गिवन इन द बुक्स, बट नाउ वी कैन ट्राई सम क्वेश्चंस ऑफ 11.3, ओके। आपने भी ट्राई किए होंगे, ऑल दिस क्वेश्चंस आर इजी वन स्टार्टिंग के। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देख लो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, इजी क्वेश्चन है। सिमिलैरिटी में सिंपल आपको दो एंगल्स इक्वल करने हैं एंड देन यू गेट द सिमिलर ट्रायंगल्स। तो ये बोल रहा है 7th क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल PRQ सिमिलर टू TRS, ऐसे दे दिया इसने PRQ सिमिलर टू TRS, ऐसे दे दिया ST। अब ये नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखो क्या बोल रहे हैं, ट्रायंगल PRQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल TRS। अच्छा PRQ क्या आपके पास, PRQ और TRS, हाँ। तो बोल रहा है स्टेट विच एंगल शुड बी इक्वल टू ईच अदर इन द गिवन पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। तो बोल रहा है स्टेट विच एंगल शुड बी इक्वल टू ईच अदर, कौन कौन से एंगल इक्वल होने चाहिए। तो एक तो देख रहे हैं, ये तो R तो कॉमन ही आ गया, 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अच्छा ये जो एंगल बन रहा है आपका PRQ और TRS, ठीक है ना, और PRQ Q के साथ बनेगा ये वाला एंगल, तो दिस एंगल 2 and 3 are equal, 1 is common, 2 should be equal to 3, and PRQ and TRS and this 4 should be equal to 5, ठीक है। तो 1 is equal to 1 ये होना ही चाहिए, 2 जो है वो 3 के इक्वल होना चाहिए, और 4 जो है वो 5 के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सिंपल हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है CB and CD then find the pair of triangle which are similar। दो ट्रायंगल आपको दो एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, एक कॉमन लेना एंगल C। तो देख लेते हैं डायग्राम। कॉमन एंगल्स का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जब स्पेशली ए सिमिलैरिटी में कॉमन एंगल्स का, क्योंकि कॉमन एंगल से हम बहुत फास्ट सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो सपोज करो आपके पास एक डायग्राम बना दिया इन्होंने, दिस वे A
सी एंड बी, ठीक है। और ये आपके पास बना एक एडी और ये बना बी, ठीक है। तो ये एंगल दे रखा है 1 इज इक्वल टू 2 और ये एंगल कॉमन आ गया। अब कौन कौन से ट्राइंगल हो जाएंगे सिमिलर देखते हैं। तो एक तो मैं लिख रहा हूँ ए डी सी, ट्राइंगल ए डी सी एंड देखो ए डी सी लिखा है ना मैंने, ए डी सी, तो मैं लिखूंगा बी ई सी। उन दोनों में ये कॉमन है, इक्वल एंगल गिवन आ गया, ठीक है। इट इज गिवन दैट सी बी ई, दैट इज सी बी ये वाला एंड सी ए डी मतलब 1 इज इक्वल टू 2 गिवन है। तो व्हाट इज गिवन, 1 इज इक्वल टू 2 गिवन, ठीक है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 11.3। क्वेश्चन नंबर 8, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 गिवन इक्वल एंगल 3 इज इक्वल टू, तो हम लिखेंगे इन दिस टू ट्रायंगल एंगल 1 इज इक्वल टू 2 गिवन, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 कॉमन, दो एंगल इक्वल आते ही ट्रायंगल आर सिमिलर, ट्रायंगल एडीसी सिमिलर टू ट्रायंगल बीईसी, नेमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। So which pair are similar? These two are similar. By which criteria? Criteria is AA. इस तरह से लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो जाएगा। Now these type of questions are very easy if you want to try them. I'm sure you would like to try them, ठीक है। एक क्वेश्चन 10 करा लेता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा होमवर्क मिल जाएगा तो आप ट्राई करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं एक बार। बोलता है a girl of height 90 cm is walking away from a base of a long, मतलब एक पोल है, इस पे बल्ब लगा हुआ है यहाँ पे, यहाँ से गर्ल वॉक कर रही है ऐसे, इसकी हाइट 90 सेंटीमीटर है, ठीक है। फ्रॉम द बेस ऑफ एट अ स्पीड ऑफ, इसकी स्पीड है 1.2 मीटर पर सेकेंड, इधर जा रही है, ठीक है। इफ द बल्ब इज पुट एट द हाइट ऑफ 3.6 मीटर, 3.6 मीटर पर बल्ब है। तो आप देखो ये जो ट्रायंगल बने ना ए बी सी डी ई, ये 90 ये 90, ठीक है, ए बी सी डी ई सी, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ शैडो आफ्टर 4 मिनट्स, तो 4 मिनट्स के बाद ई सी कितना होगा ये पूछा है। तो बेसिकली 4 मिनट्स में कितना डिस्टेंस चला, ये बेसिकली 4 मिनट्स में होना चाहिए, 4 सेकंड होना चाहिए, ओके। लेट्स टेक इट 4 सेकंड्स, इसको 4 सेकंड्स कर लीजिएगा और इसको 1.2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो 4 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कितना रहेगा, बेसिकली यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी ना, तो बी ई मिल जाएगा हमको। इन 4 सेकंड्स द डिस्टेंस ट्रेवल विल बी 1.2 into 4, दैट इज इक्वल टू व्हाट, 12 for the 48, 4.8 मीटर्स। तो मेरे को बी ई मिल गया 4.8 मीटर्स, इसको मैं लिख लेता हूँ 0.9 मीटर्स, ठीक है। अब आप देखो कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल ए बी सी और डी ई सी सिमिलर है, क्यों, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री हो गया, दोनों को वर्टिकल मानते हैं और एक एंगल कॉमन आ गया। तो हम लिख रहे हैं ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई सी बाय ए ए, दोनों एंगल लिख देना, एक तो 90 डिग्री और एक कॉमन, ठीक है। अब आप सिमिलरिटी क्राइटेरिया देखिए, क्या लिखेंगे, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू डी ई अपॉन ई सी, ठीक है। ई सी को हम एक्स मान के सॉल्व कर लेते हैं। तो ए बी कितना आ रहा है, ए बी आ रहा है 3.6 मीटर, बी सी कितना आ रहा है, बी सी आ रहा है 4.8 प्लस एक्स, डी ई कितना आ रहा है 0.9 और ई सी कितना आ रहा है एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व फॉर एक्स, वेरी सिंपल, दिस इज 4 टाइम्स, इधर आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 4.8x, इधर आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 4.8, x की वैल्यू आ जाएगी 1.6 मीटर। So this is the length of shadow of the girl, that is 1.6 meters, ठीक है। So I am sure you will be able to solve some questions 11 12, you can try the complete exercise if you want, okay, 11.3, and we can also do the proof of criteria that is you can see in the book, okay. And do subscribe the channel if you have not, because this is very important, you will keep getting the new videos whenever we post it, right. So see you in the next class.